दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नया चैप्टर और नए शुरुआत के साथ, जो कि क्लास 10th का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारे लेकर आते हैं, आप लोगों को पता ही है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने केवल 9 ही दिन में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। सो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं अपना द फाउंटेन जेम्स रूसोल नोवेल के द्वारा। अगर आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। सो द फाउंटेन, जो कि 2008, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 आगे भी पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी है। सो इसका सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद में हम जो ये सेंट्रल आइडिया, ये आपको 4 लाइन्स का पोएम लिखने को आएगा। सो आप होप कि ईजिली आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो हमारे साथ पढ़िए, आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोइट। द फाउंटेन, फव्वारा, इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, जो प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणादायक है। फॉर द पोइट, जो लेखक हैं उनके लिए फव्वारा प्रेरणादायक है। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट, यह हमेशा दिन और रात चार्मिंग लगता है, देखने में आकर्षक लगता है। इट रिमेन्स ग्लाड टू ऑल वेदर्स, यह हर मौसम में खुश रहता है। इट्स मोमेंट आर नेचुरल एंड कैन नॉट बी ट्रेंड, इसका जो हलचलें हैं यह नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और यह कभी ट्रेंड या प्रशिक्षित नहीं हो सकती हैं। इट इज़ अनटर्निंग, एवर हैप्पी, केसलेसली, एस्पायरिंग, एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस, यह निष्कलंक, सदा सुखी, असीम, आकांक्षी, कभी ताज़ा और शानदार है। सो यह हमारा हो गया। द पोइट आल्सो विशेस टू रिमेन फ्रेश, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक फाउंटेन, जो पोइट है, लेखक है या कवि है, वह भी उसने इच्छा की है कि वह भी हमेशा फ्रेश रहे, ताज़ा रहे, निरंतर रहे और ऊपर रहना चाहता है। सो और इसकी इच्छा है। तो यह हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द फाउंटेन इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, द फाउंटेन इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोइट। It looks charming day and night. It remains glad to all weathers. Its movements are natural and cannot be trained. It is unturning, ever happy, ceaselessly aspiring, ever fresh and glorious. The poet also wishes to remain fresh, constant and upward like fountain. So यह हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं 4 लाइन्स का पोएम, जो कि हमने स्टारलाइट और इवर इन मोशन लिया। आप शुरू के भी 8 लाइन्स ले सकते हैं, बट क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे वही लिखते हैं इसलिए मैंने इसको लिया। सो इनटू द स्टारलाइट ट्रेसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। और अगर या आप या भी लिख सकते हैं इवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। यह आप लाइन्स याद कर लीजिए और आप लोग इजीली लिख सकते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद में हम चलते हैं, जो हमारा थोड़ा सा जो पोएम की लाइन्स दी होंगी उनका लिखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं उनको से। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आ सकता है इवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल कैन बी हेवन वर्ड, नेवर ए वेरी। या क्वेश्चन 2008, 14, 16 और उसके भी आगे पूछा गया है। सो इसके आंसर्स, हम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके आंसर लिखेंगे कि व्हाट डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन। मोशन में फाउंटेन जो है क्या याद दिलाता है, गति में क्या याद दिलाता है। सो इसका आंसर लिखेंगे द फाउंटेन रिमेन ब्लिसम एंड चेरी इन मोशन। जो फाउंटेन है वह याद दिलाता है कि हमें निस्तेज और गति में प्रसन्न रहना चाहिए, या फाउंटेन सीख दिलाता है। सो इसका क्वेश्चन सेकेंड नंबर पर ऐसे बन सकता है कि व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम कॉन्स्टेंटली हेवनवर्ड मूविंग फाउंटेन, लगातार ऊपर बढ़ते हुए फव्वारे से हम क्या सीख ले सकते हैं। सो इसका आंसर लिखेंगे वी कैन लर्न फ्रॉम द फाउंटेन दैट वी शुड आल्सो वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली टू अचीव हायर गोल्स ऑफ लाइफ, हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सो यह हमारा इसका सेकंड का आंसर हो गया। एंड आपका है व्हाई हैज़ द फाउंटेन बीन कॉल्ड इवर इन मोशन, फाउंटेन फव्वारे को गति में भी क्यों कहा गया है, इवर इन मोशन क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स एंड ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, क्योंकि यह कभी रुकता नहीं और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। सो इसका थर्ड नंबर हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इसी से
कि डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन एज मेंशन्ड इन द गिवन स्टांजा। जो ऊपर स्टांजा दिया गया है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी फाउंटेन की बताई गई है। सो इसका लिखेंगे, इसमें है ऑलवेज एक्टिव, हमेशा सक्रिय, और हैप्पी एंड चेयरफुल, प्रसन्न और हंसमुख, गोइंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठने वाला, नेवर ट्राइड, और कभी ना थकने वाला। सो यह हमारा हो गया सेकेंड नंबर नेवर इन मोशन वाला। सो इसके बाद में चलते हैं अपने थर्ड की तरफ। दोस्तों अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। सो थर्ड हमारा है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। या क्वेश्चन 2008, 9, 10, 12, 14, 16, 17 इसके आगे भी पूछा गया है। सो इसके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम। जो ऊपर लाइन्स दी गई हैं उसके टाइटल का नाम लिखिए और उसके कंपोजर कौन है, कवि कौन है उसका वो लिखिए। सो इसमें इसका आंसर लिखेंगे, अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन एंड द कंपोजर ऑफ पोएम इज जेम्स रूसो लोवेल। जो ऊपर लाइन्स दी गई हैं उसके लेखक हैं, जो पोएम का नाम है उसका नाम है द फाउंटेन, और उसके कंपोजर जो कवि हैं वह जेम्स रूसो लोवेल हैं। सो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसे बन सकता है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन हैव बीन मेंशन्ड बाय द पोइट इन दीज लाइन्स। जो लाइन्स दी गई हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटी जो है दी गई है। सो इसमें है द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन आर द ग्लोरियस। जो क्वालिटी फाउंटेन की है वो हैं शानदार, फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, लगातार, एंड राइजिंग अपवर्ड, और ऊपर की तरफ बढ़ने वाली। सो ये क्वालिटीज़ दी गई हैं। सो इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट डज द पोइट विश टू हैव। कौन सी हार्ट में या हृदय में कौन सी क्वालिटी या गुण होने चाहिए पोइट ने विश किया, इच्छा की है। सो इसका लिखेंगे, द पोइट विशेस टू बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। कवि ने ताजे, परिवर्तनशील, निरंतर और ऊपर जाने वाले फव्वारे की तरह कामना की है कि ऐसा हृदय होना चाहिए। सो ऐसे इतने हमारे द फाउंटेन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम आप लोगों को प्रोवाइड किए। सो अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा सो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको अगर कोई डाउट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।